ज्ञान भाई आफ्ताब यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आफ्ताब हुसैन। मैं इसके पहले स्वर संधि के भेद पर चर्चा कर रहा था। आज स्वर संधि के भेद में वृद्धि संधि पर चर्चा करेंगे। तो हम लोग वृद्धि संधि से पढ़ने से पहले थोड़ी सी जानकारी कर लिया जाए कि वृद्धि संज्ञक वर्ण कौन कौन से हैं। तो वृद्धि संज्ञक वर्ण को जानने के लिए उसके लिए एक सूत्र है वृद्धि राधैच। वृद्धि राधैच वृद्धि राधैच में वृद्धि आत ऐच, हम लोग इसको संधि विच्छेद करेंगे। वृद्धि आत ऐच, वृद्धि आत ऐच। देखिए आत का मतलब यहां पे होगा आ, आत का मतलब यहां पे क्या होगा आ, और ऐच में ऐच प्रत्याहार होगा। ऐच में क्या होगा ऐच प्रत्याहार होगा, और ऐच प्रत्याहार में आप लोग वर्ण पढ़ते होंगे एओंग आय औच ना, एओंग आय औच। तो आय औच, आय से चा तक, क्योंकि अंतिम इत वर्ण नहीं लिया जाता, तो आय और औ। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वृद्धि वर्ण कौन कौन से हैं, तो वृद्धि वर्ण कौन कौन से हैं? आ, आय और औ। ये तीन जो हमारे वृद्धि वर्ण हैं, इसको हम लोग वृद्धि वर्ण जान लिए। वृद्धि वर्ण कौन कौन से हैं? आ, आय, औ। अब वृद्धि संधि को जानने से पहले वृद्धि से वर्ण हम लोग जाने, अब हम लोग वृद्धि संधि पे चर्चा करेंगे कि वृद्धि संधि क्या होती है, क्या होता है वृद्धि संधि। तो वृद्धि संधि को जानने के लिए हम लोग को एक सूत्र है, उसको जानना होगा। वृद्धि संधि का नाम क्या है? वृद्धि संधि। और सूत्र इसका क्या है? सूत्र इसका वृद्धि रेच। वृद्धि रेच, हम लोग इसको क्या पढ़ेंगे? वृद्धि रेच। देखेंगे यहां पर एक ही मात्रा है, रा पे एक ही मात्रा है, और यहाँ पे चा पे छोटी मात्रा, तो रेच ही ना पढ़ के हम लोग क्या पढ़ेंगे? एच ही। एच का मतलब यहां पर होगा एच प्रत्याहार। एच का मतलब एच प्रत्याहार। और यहां पे एच प्रत्याहार कौन कौन होंगे? एच प्रत्याहार में आने वाले वर्ण कौन कौन होंगे? तो ए, ओ और अंगा, इतना हम लोग पढ़ते हैं। एओंग आय औच, आय औच। देखेंगे आप लोग, हमने बताया था प्रत्याहार का निर्माण, यहां पर एच एक प्रत्याहार है, तो प्रत्याहार का निर्माण करने के लिए हम लोग महर्षि पाणिनि के माहेश्वर सूत्र से हम लोग प्रत्याहार का निर्माण करते हैं। तो ए से चा तक लेना है। ये पहला वर्ण, आदि अंत सहायता, आदि का वर्ण और पहला वर्ण, आदि का वर्ण और अंतिम वर्ण। लेकिन अंतिम में क्या होगा? इत वर्ण होगा। तो हम लोग इसकी गिनती नहीं करते हैं। हलंत वाले वर्ण, हलंत में इत से इत संज्ञा होगा, और तस् से लोप से इसका क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। तो हमें एच प्रत्याहार में कौन कौन वर्ण मिले हैं? ए, ओ, आय, औ। कौन कौन वर्ण मिले हैं? ए, ओ, आय, औ। हम लोग इसको ऐसे लिख लेंगे। इस प्रत्याहार में कौन कौन वर्ण आएंगे? ए, ओ, आय, औ। अब इसके पहले हम लोग को जानना है क्या रहेगा यहां पर, क्योंकि आपको हमने बताया स्वर संधि में आपस में स्वर ही जोड़ते हैं। तो यहां पर क्या हो सकता है? पहली तरफ आ या बड़ा आ हो सकता है। यहां पर क्या हो सकता है? आ या बड़ा आ हो सकता है। यहां पे क्या होगा? आ या बड़ा आ हो सकता है। इधर क्या हो सकता है? आ या बड़ा आ हो सकता है। पहली तरफ क्या होगा? आ या बड़ा आ। दूसरी तरफ ए, आ या बड़ा आ, ओ। आया बड़ा आ के बाद क्या होगा? आय होगा। आया बड़ा आ के बाद क्या होगा? औ। तो आया बड़ा आ के बाद यदि ए होगा तो आय हो जाता है। क्या हो जाता है? आय हो जाता है। आया बड़ा आ के बाद यदि ओ होगा तो क्या हो जाएगा? औ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? औ हो जाएगा। आया बड़ा आ के बाद आय होगा तो क्या हो जाएगा? आय हो जाएगा। आया बड़ा आ के बाद ओ होगा, औ होगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर ओ है, यहाँ पर क्या होगा? औ हो जाएगा। औ होगा तो क्या होगा? औ। यानी वृद्धि वाले ही वर्ण होंगे। ए का वृद्धि आय, ओ की वृद्धि औ, आय की वृद्धि आय रहेगा ही, और यहां पर औ की वृद्धि क्या होगा? औ होगा। तो आपको इतना जानना है। देखिए यहां पे दो आय, आय और औ, औ। इसको अगर और भी संक्षिप्त रूप में लिखना चाहें, जैसे हिंदी में लिखा जाता है, तो हम लोग हिंदी में इस तरह से लिख सकते हैं। आया बड़ा के बाद, आया बड़ा के बाद क्या आएगा? ए चाहे आए चाहे आए आए, चाहे ए आए चाहे क्या आएगा? आए आएगा। या आया बड़ा के बाद, आया बड़ा के बाद क्या आएगा? ओ या औ आए, ओ या क्या आएगा भैया? ओ या औ आए तो वृद्धि हो जाता है। एच की ही वृद्धि होगी, जो ये होगा एच में जो एच प्रत्याहार होगा उसी का वृद्धि होता है। तो इसी का वृद्धि हो जाएगा, यहाँ पे आय हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? औ हो जाएगा।
संस्कृत वाले इसको क्रम से जानेंगे और हिंदी वाले इस तरह से जान सकते हैं कि आ या बड़ा के बाद ए आय रहेगा तब भी आय होगा, और आ या बड़ा के बाद ओ या औ आए तो क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा। और संस्कृत वाले विद्यार्थी इस तरह से जानेंगे, आ या बड़ा के बाद ए आएगा तो आय हो जाएगा, आ या बड़ा के बाद ओ आएगा तो औ हो जाएगा, आ या बड़ा के बाद आय आएगा तो आय हो जाता है, और आ या बड़ा के बाद औ आएगा तो भी क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा। यानी यहाँ वृद्धि वाला ही होगा, हरस वाला नहीं। ये देखिए हरस में है, ये वृद्धि में दीर्घ में है तो वृद्धि वाला ही होगा। तो हम लोग कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से जाने, परिभाषा ये निकल के आई, आ या बड़ा आ के बाद या अगर ए ओ आय औ आएगा तो इसकी वृद्धि हो जाएगी, आय हो जाएगा, औ हो जाएगा, आय हो जाएगा और आय। या हिंदी के माध्यम से हम लोग जानेंगे, आ या बड़ा के बाद अगर ए आय आएगा तो आय हो जाएगा, आ या बड़ा के बाद ओ या औ आएगा तब भी क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा। देखिए एक के साथ ऐसा कंडीशन हो सकता है। देखिए जैसे हम लोग इतना कंडीशन देख सकते हैं मित्रों, हम लोग देख सकते हैं इसके बाद और भी कंडीशन हो सकती है। जैसे एक के साथ हम लोग देखेंगे, यदि आ होगा के बाद ए होगा तभी क्या होगा, एक की कंडीशन दिखा है वैसे इसके बाद साथ कंडीशन होगा। अगर आ के बाद ए होगा तब भी आय होगा, अगर आ के बाद आय होगा तब भी आय होगा। यदि बड़ा आ के बाद, यदि यहां पर भी बड़ा आ हो तो इधर क्या हो, ए हो, और इधर क्या हो, आय हो, तब भी क्या होगा, आय होगा, तब भी क्या होगा, आय होगा। इतनी कंडीशन एक के साथ हो सकता है, ऐसे इसके साथ भी कंडीशन हो सकता है, हम उसको नहीं दिखाएंगे। तो हम लोग कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से इस संधि को समझने का प्रयास करेंगे, आप लोग भी समझिएगा। देखिएगा इसको थोड़ा देखिए, पहला एग्जाम्पल है तथैव। पहला एग्जाम्पल क्या है, तथैव एक शब्द है और एक संधि भी है। तथैव, तथैव का संधि विच्छेद होता है तथा धन एव, तथा धन एव, क्या होगा, तथा धन एव। अब हम लोग को देखना है कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण में जो विकार उत्पन्न होता है उसी को संधि कहा जाता है, जो परिवर्तन होता है उसी को संधि कहा जाता है। तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या होगा, आ है, तथा में क्या है, बड़ा आ है। क्या कहा, जो था है, था का आ है, क्योंकि जितने भी व्यंजन होते हैं वो आ की सहायता से बोले जाते हैं। और वैसे तो हमारे यहाँ शुद्ध व्यंजन वही होता है, व्यंजनम अर्धमात्र, व्यंजनम चा अर्धमात्रकम, व्यंजन की आधा मात्रा होती है। तो यहाँ पर बड़ा आ है, था का आ और मात्रा थी बड़ा आ है, यहाँ पर क्या है, ए है, यहाँ पर क्या है, ए है। तो और इधर क्या बचा, था बचा है, ता बचा है और था बचा है। था में क्या लग जाएगा, हलंत लग जाएगा, है नहीं, हलंत लग जाएगा। और यहाँ क्या है, एव है, क्या बचा है, एव। अब हम लोग देखेंगे एक पहला शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण दोनों देखेंगे, आ और ए, आ और ए कंडीशन देख रहे हैं आप लोग, दिखाई पड़ रहा होगा, आ और ए, आ और ए, आ और ए दोनों जुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा, क्या हो जाएगा भैया, आय हो जाएगा। और इधर क्या बचा है, त और था में हलंत लगाता बचा है, और इधर क्या बचा है, हुआ बचा है। देखिए यहां समझिएगा, जब यहाँ पर व्यंजन है और यहाँ पर स्वर है, जब कोई व्यंजन वर्ण स्वर से मिलता है तो व्यंजन, जब कोई व्यंजन वर्ण स्वर से मिलता है तो व्यंजन वर्ण पूर्ण हो जाता है और स्वर अपने चिन्हों को या अपनी मात्रा को छोड़ जाता है। तो देखिए मिलाएंगे, इसके साथ इसको मिलाएंगे, तो कोई भी व्यंजन वर्ण जब स्वर वर्ण से मिलता है तो व्यंजन वर्ण क्या होता है, व्यंजन वर्ण पूर्ण हो जाता है। अभी देखिए हलंत लगा है, व्यंजन वर्ण पूर्ण हो जाता है और स्वर अपनी मात्रा को छोड़ जाता है। तो ये पूरा था हो जाएगा। और यहाँ पर आय की मात्रा है तो इस पर आय की मात्रा लग जाएगी और क्या बचेगा, वा। तो हमारा शब्द बना क्या, तथैव। इसी तरह से हम लोग और एग्जाम्पल देखेंगे। दूसरा अगला एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे तथैव के बाद सदैव है एग्जाम्पल, क्या है, सदैव। सदैव का संधि विच्छेद क्या होता है, सदा धन एव, सदा धन एव। अब इसको हम लोग पहले शब्द के अंतिम वर्ण देखेंगे तो यहां पर क्या है, पहला वर्ण दा में हलंत आ जाएगा तो इसमें क्या, बड़ा आ, और इधर क्या बचा है, एव। जब आ और ए मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा। इधर क्या बचा है, सद बचा है, और इधर क्या है, वा बचा है। जब कोई भी व्यंजन वर्ण से कोई भी स्वर वर्ण मिलता है तो व्यंजन वर्ण पूर्ण हो जाता है और स्वर अपने चिन्हों को या अपनी मात्रा को छोड़ जाता है। तो अब हम देखेंगे सा और दा पूर्ण हो गया, दा वर्ण पूर्ण हो गया और आय की मात्रा इस पे लगा देंगे और इधर क्या बचा, हुआ। तो सदैव बनेगा, क्या बनेगा भैया,
सदैव बनेगा। इसी तरह से और भी एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग। सदैव के बाद है ममायो। क्या है? ममायो। सदैव के बाद है ममायो। ममायो का संधि विच्छेद क्या होगा? मम धन एव। मम धन एव होगा। मम धन एव। अब यहां पर पूर्व शब्द का अंतिम पूर्व शब्द जो हमारा है उसका अंतिम वर्ण क्या है? मां में आ है, तो ये देखिए मां ऐसे हलंत हो जाएगा और यहाँ क्या मिल जाएगा? आ। और इधर क्या है? ए। और यहां पर क्या बचेगा? एव। एव ऐसे रहेगा। तो आ और ए, ये देखिए आ और जब ए जुड़ेंगे तभी क्या हो जाएगा? आय हो जाएगा। तभी क्या हो जाएगा भैया? आय हो जाएगा। तभी क्या हो जाएगा? आय हो जाएगा। जब आ और ए मिलेंगे तो क्या हो जाएगा? दोनों मिलेंगे तो क्या हो जाएगा? आय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आय हो जाएगा। दोनों मिलेंगे क्या हो जाएगा भैया? आय हो जाएगा। और फिर हम लोग क्या करेंगे? यहां पर ऐसे मां को उतारेंगे हमने, और यहां पर क्या बचा? हुआ बचा है। जब कोई व्यंजन वर्ण स्वर वर्ण से मिलता है तो व्यंजन वर्ण पूर्ण हो जाता है और स्वर अपनी मात्रा को छोड़ जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मां पूर्ण हो जाएगा और आय की मात्रा हम लोग लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? ममायो। अगला हम लोग इसी के माध्यम ममायो के माध्यम से देखेंगे। एक और है एकाएक। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है एकाएक। क्या है? एकाएक। एकाएक शब्द है। एकाएक का संधि विच्छेद होता है एक धन एक। एकाएक का क्या होता है? एक धन एक। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। एकाएक का संधि विच्छेद क्या होता है? एक धन एक होता है। और जब हम इसको करेंगे तो देखिए इसका अंतिम वर्ण संधि विच्छेद करेंगे तो इसमें एक धन एक हो गया और का को हलंत हो जाएगा। का हलंत हो जाने के बाद आ मिल जाएगा और यहाँ क्या होगा? इधर एक है और फिर आ और ए मिलेगा। आ और ए मिलेगा तो क्या हो जाएगा? आय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आय हो जाएगा। और फिर इधर क्या बचा है? एक बचा है और इधर क्या बचा है? का बचा है। तो कोई भी व्यंजन वर्ण, इसी बात को आप लोग को समझना है, कोई भी व्यंजन वर्ण जब स्वर वर्ण से मिलता है, इसको मिलाने जा रहे हैं, जब कोई भी व्यंजन वर्ण स्वर वर्ण से मिलता है तो व्यंजन वर्ण पूर्ण हो जाता है और स्वर अपने चिन्हों को या अपनी मात्रा को छोड़ जाता है। तो हम लोग इसको मिलाएंगे तो का पूर्ण हो गया और आय की मात्रा यहां लगा देंगे और इधर क्या बचा? का। एक का एक हो गया। क्या हो गया? एक का एक। और भी अगले एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। अगला एग्जाम्पल है महौषधि। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है भैया। कौन सा एग्जाम्पल है? अगला एग्जाम्पल महौषधि। महौषधि। महौषधि क्या होगा इसका एग्जाम्पल? महाधन औषधि। महाधन औषधि होगा। क्या होगा? महाधन औषधि। तो यहां पर महा ऐसा हलंत लग जाएगा वहां में और इधर आ मिलेगा और इधर क्या मिलेगा? औ। इधर क्या मिलेगा? औ। और यहां इधर क्या हो जाएगा? सधि। औषधि। आ और औ। आ यहां आप देख सकते हैं आ और औ मिलेगा तो क्या हो जाएगा? औ हो जाएगा। इन दोनों के स्थान में क्या हो जाएगा? औ हो जाएगा। तो यहां पर औ हो गया। यहां पर क्या हो गया? औ हो गया। और इधर क्या बचा है? मह बचा है और इधर क्या बचा है? स और धी बचा है। तो कह रहे हैं जब मां कोई भी व्यंजन वर्ण जब स्वर वर्ण से मिलता है तो व्यंजन वर्ण, जब कोई भी व्यंजन वर्ण स्वर वर्ण से मिलता है तो व्यंजन वर्ण पूर्ण हो जाता है और स्वर अपने चिन्हों को अपनी मात्रा को छोड़ जाता है। तो व्यंजन वर्ण क्या होगा? पूर्ण हो जाएगा और यहाँ पर जो औ है अपने चिन्हों को छोड़ जाएगा तो औ की मात्रा हो जाएगी और सर हमारा क्या बनेगा? महौषधि। क्या बनेगा? महौषधि। और भी एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। जलौघा। एक एग्जाम्पल हम लोग और देखेंगे। जलौघा। जलौघा। जलौघा का संधि विच्छेद होगा जलधन ओघा। जलधन ओघा। जलधन ओघा। यहां पर देखेंगे पूर्व शब्द के अंत में देखेंगे क्या है? आ है तो यहां पर ऐसे ज ल लिख देंगे, यहां पर आ और इधर क्या है? ओ है और इधर क्या बचेगा? घ। देखिएगा आ और ओ, जब आ और ओ मिलता है, जब आ के बाद क्या? ओ होगा। आ के बाद क्या होगा? ओ होगा। आ के बाद ओ होगा तो क्या हो जाएगा? आओ। तो इधर क्या बचा? घा बचा है और इधर क्या बचा? ज ल। क्या बचा? जल। अब देखिए कोई भी व्यंजन वर्ण, इधर जल है ऐसे ला में, कोई भी व्यंजन वर्ण जब स्वर वर्ण से मिलता है तो कोई भी व्यंजन वर्ण जब स्वर वर्ण से मिलता है तो व्यंजन वर्ण पूर्ण हो जाता है और स्वर अपने चिन्हों को छोड़ जाता है। तो हमारा शब्द क्या बनेगा? ज और ला पूर्ण हो जाएगा और औ की मात्रा यहां हो जाएगी तो हमारा शब्द क्या बनेगा? जलौघा। हमारा शब्द क्या बनेगा? जलौघा। अब हम आपको
एक इसके लिए बहुत ही शानदार जुगाड़ बताएंगे आपको। ट्रिक, ट्रिक का मतलब होता है जुगाड़, जो और भी आपको वीडियो मिलेगा लगभग जगहों पर, आपको ट्रिक के माध्यम से भी समझाया जाएगा। यहां पर एक बहुत ही ट्रिक, ट्रिक का मतलब जुगाड़, हर जगह ऐसा फॉलो नहीं होता, लेकिन आप लोग इसके माध्यम से आसानी मिलेगी पहचानने के लिए। कहीं मान लीजिए जैसे शब्द दिया गया, एकाएक शब्द दिया गया है, तो ऐसे आप पहचानेंगे। आप देखिए वृद्धि संधि में कौन कौन वर्ण आ रहे हैं। वृद्धि संधि में मुख्य रूप से हम लोग को देख रहे हैं दो वर्ण है, आए और क्या है, आओ। तो जहां पर भी ट्रिक देखिए, ट्रिक का मतलब जुगाड़ जानिएगा। ट्रिक का मतलब क्या होता है, जुगाड़। ट्रिक को पहचानने के लिए मतलब जहां पर आए और औ की मात्रा दिखाई पड़ेगी, जहां पर भी आए और औ की मात्रा दिखाई पड़ेगी वहां पे कौन सी संधि होती है, वृद्धि संधि होती है। आए और औ, अब देखेंगे जो हमने आपको एग्जांपल दिया वहां पर आए और औ की मात्रा दिखाई पड़ रही है, तो हम लोग आसानी से समझ जाएंगे कि यहाँ पे वृद्धि संधि है। तो देखिए तथायों में कौन सा है, आय की मात्रा है। तथायों में क्या है, आय की मात्रा है, तो यहां पर कौन सा थी, वृद्धि संधि। सदैव में कौन सी, आय की मात्रा है, तो यहां पर कौन सी, वृद्धि संधि। यहां पर आय की मात्रा है, यहां पे कौन सी संधि, वृद्धि संधि। यहां पर आय की मात्रा तो कौन संधि, वृद्धि संधि। यहां औ की मात्रा है तो कौन सी संधि, वृद्धि संधि। और जहां पर औ की मात्रा है यहां पर भी क्या होगा, वृद्धि संधि। तो जहां पर भी आय और औ की मात्रा दिखाई पड़े वहां कौन सी संधि होगी, वृद्धि संधि। मित्रों यदि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। इसके पहले की वीडियो बहुत ही अच्छा आप लोग लाइक किए थे। इस कोरोना महामारी में आप लोग हमारी वीडियो को यदि आपको पसंद आ रही होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। नमः संस्कृताय।